जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि भैया जो वीडियो देख के चले जाते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो देखने के लिए तो आप लॉयल्टी देते हो तो कम से कम चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन, अपने रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट धमकी दे दी है। स्ट्रिक्ट धमकी दे दी है और सिर्फ यूक्रेन को नहीं दी है, एंटायर यूरोप को धमकी दे दी है कि सुनो, अगर तुमने अब छेड़खानी करी और हमले करने की कोशिश करी मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे या मेरे न्यूक्लियर प्लांट्स पे, याद रखना, आग लगा दूंगा। बहुत खतरनाक ठोकूंगा, आग लगा दूंगा। अब दोस्तों समझते हैं पूरा माजरा क्या है। ठीक है जी। तो देखिए, जो पुतिन ने कहा है कि पुतिन हैज इशूड अ स्टार्क वार्निंग टू यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न एंड यूरोपियन allies, emphasizing the potential for a global disaster if attacks on Russian nuclear plant continues. He especially referenced the recent attempted drone attack on Kursk plant by Ukrainian. अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, देखो रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पिछले काफी टाइम से वॉर चल रहा है और मैं कई सारी वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। देखिए हुआ क्या था कि यूक्रेन ने एक एरिया है, कुर्स्क करके एक एरिया है, वहां पर यूक्रेन ने कुछ 1100 से लेकर 1400 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, उस पर कब्जा कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब रूस का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वहां पे स्टेब्लिश्ड है, जो सिचुएटेड है वहां पे, और उस पर और भी बाकी के जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर यूक्रेन प्रिपेयर कर रहा है ड्रोन हमले की तैयारी। मतलब ड्रोन से उनके ऊपर अटैक करेगा। अभी इसने ये रिसेंट अटेम्प्ट किया था, यूक्रेन ने रिसेंट अटेम्प्ट किया था इनका जो कुर्स्क में जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो वो प्लान दोबारा भी तो हो सकता है। इसी को नजर में रखते हुए पुतिन ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है कि भाई साहब सुनो, तो मैं तो ठोकूंगा ही ठोकूंगा, तुम्हारे साथ साथ पूरे यूरोप में आग लगा दूंगा, पूरे यूरोप को ठोकूंगा। अच्छा, अब यूरोप को क्यों ठोकेगा भैया? लोग आप पूछेंगे कि भाई तेरे झगड़ा तो यूक्रेन से चल रहा है, जेलेंस्की से चल रहा है। अरे यार लुच्चा आदमी है जेलेंस्की, इसका भी ना कुछ ईमान धर्म नहीं है। कभी कहता है कि मैंने ना वो पीस के लिए बिल्कुल एक प्लान तैयार कर लिया है और मैं डोनाल्ड ट्रम्प को भी दिखाऊंगा और कमाला हैरिस को भी दिखाऊंगा और ऐसा वैसा, और फिर ड्रोन हमले की तैयारी में लग जाता है। ये ना आदमी थोड़ा लुच्चा इंसान है यार ये। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि देखो कहानी क्या है कि जनता कहेगी कि भैया तुम हमें क्यों ठोकोगे, यूरोप वाले कहेंगे ये कि भैया हमें क्यों ठोकोगे, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा तुम्हारा और यूक्रेन का चल रहा है। प्रॉब्लम ये है, व्लादिमीर पुतिन सीधा बोलेगा भैया इन्हें तो ठोकूंगा, साथ में तुम्हें भी ठोकूंगा। इसलिए ठोकूंगा क्योंकि इनको पैसा देने, इसको जेलेंस्की को पैसा देने वाले तो तुम ही लोग हो। तुम ही लोग इसको फंड दे रहे हो और इससे बोल रहे हो जाओ लड़ो। तुमने ही इसको फंड दिया, यूरोपियन यूनियन ने फंड दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने इसको हेल्प करी, वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको हेल्प करी, अमेरिका ने इसको पैसा दिया, तो भैया गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही पिसता है, और इस बार घुन पिसेगा नहीं, इस बार तो घुन जलेगा। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है। अच्छा, अब यहां पर जहां पुतिन ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, वहीं पर एक डिप्लोमेसी का गेम भी खेला है। भाई ब्रिलियंट आदमी है पुतिन, पुतिन बहुत ज्यादा ब्रिलियंट आदमी है भैया, इसलिए इतने सालों से राज कर रहा है ना रूस में, ऐसा तो है नहीं। बहुत ब्रिलियंट आदमी है। पुतिन ने जो डिप्लोमेटिक चाल खेली ना, वो क्या है वो उस पर बात कर लेते हैं। पुतिन हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू नेगोशिएट विद यूक्रेन, प्रपोजिंग इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। आप समझो, पुतिन कह रहा है कि मैं यूक्रेन से पीस को लेकर बात कर लूंगा, मैं उसके साथ सेटलमेंट कर लूंगा, लेकिन इसमें जो मीडिएटर होंगे इसमें वो होंगे इंडिया, चाइना और ब्राजील। अब आप समझो, देखो क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। पुतिन को ये चीज पता है कि अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं यूक्रेन के साथ, और अगर मुझे यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी लड़ना पड़ा आने वाले टाइम पे,
तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर इंडिया मेरा साथ नहीं देगा तो इंडिया शांत रहेगा, इंडिया कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, चाइना का क्या है, चाइना साथ देगा रूस का, क्योंकि चाइना की भी फ्रेंडशिप रूस के साथ काफी स्ट्रांग है। और दूसरा, एक तरफ उसकी फ्रेंडशिप रूस के साथ स्ट्रांग है, दूसरा कहीं ना कहीं चाइना को खटकता है अमेरिका। आप समझ रहे हो? तो चाइना भी रूस का सपोर्ट करेगा। और ब्राजील जो है उसका एक बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर, एक फेवर्ड कॉर्नर वो रूस के साथ है। इसीलिए उसने पहले ही जो भैया जो कंट्रीज थी उनको पहले ही उसने अपने फेवर में ले लिया। आप समझो, अब आपको समझ में आई? जो मोदी जी यूक्रेन गए थे और गले मिले थे, राज क्या था उसका? राज यही था, यही राज था दोस्तों। आगे सुनो। पुतिन सपोर्टिंग, अच्छा, अब जो खबर आ रही है भैया बड़ी खतरनाक है। आप लोग जानते होंगे अमेरिका में इलेक्शंस होने हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने हैं, और नवंबर में वहां पे एक नया राष्ट्रपति बनना है। अच्छा, राष्ट्रपति की जो रेस है उसमें दो कंटेंडर हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी है कमला हैरिस। ठीक है। अभी कहानी क्या है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे होता है, कभी कभी कमला हैरिस आगे होती है। यहां पर यहां पर पुतिन ने एक गेम खेला है। पुतिन ने क्या गेम खेला है, पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि उसकी असल कहानी क्या है। देखिए, पुतिन सपोर्टिंग कमला हैरिस nowadays, he also talked about her laugh and said she laughed so contagiously that it shows that everything is fine with her. He also mentioned former President Trump imposition on numerous sanctions on Russia, expressing that if Harris performs well, she might refrain from such actions. आप समझ रहे हो? एक तरफ तो उसने कमला हैरिस की तारीफ कर दी और दूसरी तरफ उसने डोनाल्ड ट्रंप की बुराई कर दी। अब देखो ये कहानी क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मैं कई बार आप लोगों से बात करता हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। भैया आज की डेट में पुतिन से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। यही उसने यहां करके दिखा दिया, यही उसने मास्टर स्ट्रोक यहां करके दिखा दिया, मास्टर स्ट्रोक उसने चल दिया। अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। पुतिन ने पुतिन ने सपोर्ट करा है कमला हैरिस को, आप समझो। और पुतिन की जो इमेज है वो अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, एक दुश्मन की इमेज है। वो उसको बुरा मानते हैं। पुतिन पुतिन की बिल्कुल इज्जत नहीं है वहां पे, पुतिन को दुश्मन माना जाता है। और जो पुतिन का साथ देगा वो देश का गद्दार है। समझ रहे हो कहानी? अब पुतिन ने सपोर्ट करा कमला हैरिस को, पुतिन ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं कमला हैरिस पुतिन के साथ डायलॉग्स चल रहे हैं, मतलब शी सपोर्टिंग पुतिन ऑल्सो। इफ पुतिन इज सपोर्टिंग कमला हैरिस, देन इट इज क्लियर दैट कमला हैरिस इज ऑल्सो सपोर्टिंग पुतिन। ये पिक्चर जाएगी किसके सामने? पब्लिक के सामने। और वहीं उसने डोनाल्ड ट्रंप की बुराई की है। आप समझ रहे हो? वहीं उसने डोनाल्ड ट्रंप की बुराई करी है, तो लोगों के सामने पिक्चर क्या गई? ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा आदमी है यार, देखो पुतिन के ऊपर उसने सैंक्शंस लगा दी थी, रशिया के ऊपर उसने सैंक्शंस लगा दी थी, तो पुतिन ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा आदमी है। तो पूरा जो सिनेरियो है ना, वो चला जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। और ये सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दे आर बेस्ट बडीज, दे आर गुडीज, जिसको हम कहते हैं चड्डी बड्डी यार वो। आप समझ रहे हो? पुतिन ने रूस में बैठ के ऐसा शातिर खेल खेल दिया कि भैया वहां पे अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनका उसने बहुत बड़ा गेम कर दिया, वहां बहुत बड़ा गेम कर दिया है। और आप देख लेना, ये जो चाल चली है ना पुतिन ने, इसका रिजल्ट देख लेना अब नवंबर में। आप भी यही है, मैं भी यही हूं। मैं आज की डेट में कह दे रहा हूं 99.99% चांसेस हो जाएंगे किसके? डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस जीतने के। आप देख लीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है जी? तो भैया ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का गेम है, ये कोई छोटा गेम नहीं है। ये छोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, कि एक तरफ तो आप बिल्कुल ऐसे गेम करो, आप बिल्कुल एक धमकी दे दो, बिल्कुल खुले शब्दों में आ जाओ कि सुनो अगर मेरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर आंख उठाकर देखा ना
तो घर में घुस के मारूंगा और पूरे घर को आग लगा दूंगा, तुम्हारे पूरे घर को आग लगा दूंगा। और दूसरी तरफ आपको पता है कि एक कंट्री में इलेक्शन है, वहां मुझे मेरे कंटेंटर को, मतलब मेरा जो फ्रेंड है उसको जितवाना है, तो ये ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि उसकी बुराई कर दो, तो सारा जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो इसकी साइड आ जाएं, ट्रम्प की साइड। और तीसरा गेम, इंडिया चाइना ब्राजील, सबको एक साथ उसने बिठा लिया अपने। देखो, उसने कई बार बात की होगी, स्टेटमेंट दिए होंगे कई बार कि इंडिया आके शांति करवा देगा, इंडिया आके शांति करवा देगा, वॉर खत्म करवा देगा। कई बार स्टेटमेंट दी होंगी चाइना कर देगा, कई बार बोला होगा कि ब्राजील करवा सकता है, लेकिन तीनों को मिलाकर और तीनों को एक साथ लेकर नहीं चला। इस बार उसने क्या करा, तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके चल दिया। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत बड़ा गेम प्लान है। और इतने बड़े गेम प्लान अगर कोई कर सकता है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इतना सटीक यूज अगर कोई कर सकता है ना भाई आज की डेट में, तो दैट इज व्लादिमीर पुतिन। ब्रिलियंट है, टॉप नॉच चाल खेली उसने, एकदम टॉप नॉच। इसको पता है कि मुझे मीडिया का कैसे यूज करना है, मुझे सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है, बहुत सब पता है इसको। इसको दिमाग में इसके सारी चीजें चलती रहती हैं, आप समझो। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं। देखो शी जिनपिंग है, वो भी, उसको भी पता है कैसे यूज करना है। मोदी जी को भी पता है कि भैया कैसे दिमाग लगाना है, कहाँ दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन आज की डेट में बहुत टॉप लेवल की डिप्लोमेसी कर रहा है, बहुत टॉप लेवल की। ये तो आप यकीन मानोगे, जो मैंने आपको न्यूज पढ़ के सुनाई है भाई साहब, ये सुनने के बाद आप यकीन मानोगे कि इतने खतरनाक लेवल पे अगर कोई डिप्लोमेसी कर सकता है ना, तो व्लादिमीर पुतिन कर सकता है। तो दोस्तों, आज की अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि भैया देश दुनिया में क्या चल रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो रिक्वेस्ट मैंने स्टार्टिंग में की थी कि भैया आके देख के चले जाते हो, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो भैया सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन दबा दिया करो। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और आज का मेरा सवाल है, जो आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कि नवंबर में यूएस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।